और इस फिल्म का प्रोड्यूसर मैं हूँ। और बस एक अच्छी शुरुआत करने जा रहे हैं श्री गणेश करके। प्रोड्यूसर के बाद हीरो हीरो में ये रितेश जी हैं जिससे मेरी कुछ महीने पहले मुलाकात हुई थी दिल्ली में। तो मेरा नाम जी सुन चुके थे, तो हालांकि फेसबुक पे अपडेट रहता हूँ तो सभी मेरी फिल्मों को लाइक कमेंट करते उसमें रितेश जी भी थे चाहने वालों में। तो जब दिल्ली गया तो मैं पहाड़गंज में रुका था, तो लगातार 2-3 दिन स्टोरी वगैरह डिस्कस हुआ कि फ़िल्म बनानी है। तो इन्होंने सुनाया तो फिर मैंने बोला कि नहीं, मुझे स्क्रिप्ट दो पहले। फिर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, पूरा पढ़ूँ मैं। सुनाने में और पढ़ने में बहुत अंतर होता है। मुझे इन्होंने फाइल भेजी, मैंने मुंबई में पढ़ी, फिर मिला स्क्रिप्ट काफ़ी अच्छी है। फिर दूसरे टाइम दिल्ली गया, मिला, इसको डेवलप करेंगे, कहानी बहुत अच्छी है, एक अलग कहानी है। और इन्होंने बोला इस मेन रोल के लिए मैं तो इस फिल्म में हूँ ही, तो के इसमें फिट बैठ रहे हैं। तो मैं बोला ठीक है, पढ़ते पहले क्यों बैठ। फिर मुझे लगा कि हाँ, आपने जो कंसीव किया है तो एक अलग है, क्योंकि एक किस तरह ये एक बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, पालते हैं, वो खिलाता है। पूरा मतलब कहानी को एक्सपोज करना बेकार है। और कहानी बहुत बेहतरीन है। कम कलाकार हैं जो नाम जिन्हें के जी हैं जैसे जी, और कुछ है इसमें शामिल होंगे, और कहानी मुझे कुछ यूनिक लगी तो मैं बोला इसको करते हैं। फिर मैंने दिलचस्पी ज़्यादा ली, फिर उसमें इन्वॉल्व हुआ। फिर कब करें ऐसा करके अभी मुहूर्त का समय आ गया है। अब जल्द इसकी शूटिंग बनारस, बिहार, अपना सिवान वगैरह में पूरी प्लानिंग, गाने भी रिकॉर्ड हो चुके हैं। कुल मिला के कहानी बहुत बेहतरीन है, मुझे सब्जेक्ट अच्छा लगा। अभी आगे देखते हैं। इतनी जल्दी डायरेक्टर साहब कैसे ख़त्म करेंगे? फिर सेकंड राउंड भी आएगा। तो कहानी क्या, फिल्में तो बहुत बनाई, दिलीप जी जानते हैं कितने मुहूर्त ऐसे, कितने फिल्में बनाई मैंने। पंजाबी बनाई है, मराठी बनाई है, सब बनाई है। अभी मैंने कई भोजपुरी फिल्में बना भी की है, मज़ा नहीं आ रहा है। वही खिचड़ी साग बहू मैंने ही बनाई है, पुलिस वाली बहू, ऐसा नहीं। मतलब क्या कहानी बनाया, वही जाके एक्शन कट बोल रहा है 12 दिन 15 दिन सारा, नाम तो जितना है उससे ज़्यादा मिलना नहीं है, 4-5 तो बनना नहीं है। तो कुछ ऐसा झटका लगा, तो मैं भी 2-3 बड़े चैनल में अप्रोच हिंदी में, उस बीच ये कहानी आई तो मैं बोला यार भले स्टार कास्ट बड़ी नहीं होगी, हालांकि परिचय के मोहताज नहीं है, पूरा वर्ल्ड जानता है। आपके हिसाब से आपका कैरेक्टर कैसा है? एक सेकंड, मैं पहले बोलना चाहूँगा सारी चीज़ें। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, मैं रितेश राय, इस आर एफ रॉयल फिल्म्स का ऑनर, मेरा ही प्रोडक्शन है और मैं दिल्ली से हूँ। एक टाइम पे यहाँ मैं स्ट्रगल भी किया हूँ, और हो सकता है कि किस्मत ने आज मुरली जी के हाथों ये चीज़ होना था। एक्चुअली ये स्टोरी जो है, ये कहानी बहुत ही यूनिक है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई कहानी आई होगी अभी तक, क्योंकि मैं उस दौर में भी हूँ कि 90s भी देखा है, 21 भी देख रहा हूँ। तो हम लोग बहुत अच्छी जनरेशन है जो के जी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इनके बारे में बताना तो सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है। पूरी दुनिया वर्ल्ड फेमस है ये। और जब मैं कहानी लिख रहा था तो मैं 2 साल पहले मैं इनको फ़ोन किया, और फ़ोन किया तो मैंने बोला के जी कहानी लिख रहा हूँ। बोले लिखो करते हैं। मुझे 2 साल लग गए उस कहानी को लिखते। और जब ये कहानी फाइनल हुई तब मैंने सर्च किया कि कौन कर सकता है, तो मुझे मुरली लालवानी जी इस पर फिट लगे कि ये कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इनकी कुछ फिल्में देखी थी। और जो फिल्म है, क्योंकि के जी का चेहरा ऐसा है कि जिस फिल्म में रहते हैं, जैसे आप आते ही आपने कहा कि पोस्टर देखते ही कॉमेडी है, बिल्कुल। जब के जी है तो कॉमेडी ना हो ही सकता। अब ये देखिए कि फिल्म का टाइटल, ये कैसी खामोशियाँ, जहाँ के जी हो वहाँ खामोश कोई रह सकता है, क्योंकि इस फिल्म में इतनी हलचल है। इसमें अलग अलग किरदार है के जी के, अपने आप में इतना यूनिक कॉन्सेप्ट है कि जिस दिन ये मार्केट में ये फिल्म आएगी, वो आप लोग खुद देखेंगे कि कितना ये भावुक फिल्म है, इमोशनल है। बहुत हर किरदार को बहुत अच्छी तरीके से बिरोया गया है कहानी में। तो मैं यही कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच। और के जी साथ में है, मुरली जी साथ में है, मेरी टीम साथ में है, बहुत अच्छी टीम मिली है मुझे। बेसिक थीम का थोड़ा ग्रोथ बताइए सर देखिए, बेसिक है कि मैं हूँ, एक टाइम पे मैं इनका बेटा बनता हूँ और ये फिर मेरे बेटे बन जाते हैं। यही कहानी का थीम है। आज तक
आपने देखा होगा कि बता देता हूँ कहानी का, मैं सिर्फ एक पार्ट बताऊंगा कि आज तक आपने देखा होगा कि लोग अनाथालय से बच्चा उठाते हैं, घर ले आते हैं। कभी ये सुना है कि उसी अनाथालय में जो बाप लेके आया उसी को बेटा ले आके रखा हो? नहीं, इस कहानी में यही है, तो थोड़ी यूनिक है। लेकिन जब सस्पेंस खुलता है कि अरे ये क्या हो गया, पहली बार ऐसा देखा है कि जिस बेटे को बाप ने जिस अनाथालय से उठाया है, पहली बार ऐसा दुनिया में हुआ है कि किसी ने उसी अनाथालय में अपने बाप को छोड़ने आया कि अब तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं उठा सकता। मुरली सर, आपने बहुत सारे फिल्म की है, अलग अलग सब्जेक्ट पे की है। ये सब्जेक्ट कैसे आपको पसंद आया और इस सब्जेक्ट पे इनको लिया आपने लिया? इस सब्जेक्ट इसलिए कि मैं तो वैसे राइटर भी हूँ, कितनी 30-40 फिल्में दिनेश लाल यादव से बहुत सभी की फिल्में लिखी है, बहुत फिल्में लिखी है मैंने, मराठी भी लिखी है। तो एक राइटर हूँ तो राइटर को बहुत ईगो होता है कि उसका सब्जेक्ट भी आए। तो यार हर बार कमी नहीं कहा, ये करना पड़ेगा। तो इनमें भी, इनकी फिल्म में भी मैंने वही किया। इन्होंने स्टोरी सुनाई जब, तो मैं बोला मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा, मुझे जो मैंने पढ़ा अब 10 में अभी भी डेवलप है, ये नहीं है। तो इन्होंने भी मुझे लगा कुछ सब्जेक्ट थोड़ा डिफरेंट है, इसको किया जा सकता है, अच्छा है। तो फिर मैंने बोला इसको डेवलप करो, इंटरेस्ट लिया, कई बार डिस्कस हुआ, ये करेक्टर है, पूरी फाइनल करो। अब जाके फाइनल हुई है स्क्रिप्ट। तो मुझे कुल मिला जब तक मुझे स्क्रिप्ट सेटिस्फाई नहीं होता तो मेरी शायद दिलीप जी आपको पता भी होगा, मैं एकमात्र ऐसा डायरेक्टर हूँ, राइटर में मेरी 90% फिल्म आई है। मैं बाहर की स्क्रिप्ट पे काम ही नहीं करता, मुझे राइटर लोगे तो डायरेक्टर करूँगा, एक अजीब एक मेंटेलिटी है। तो मैं बोला जो सब्जेक्ट अच्छा होगा तो करूँगा, क्योंकि 1-2 फिल्में की मैंने, अभी तक बन पड़ी है, तो स्क्रिप्ट थी वैसी, तो कर लिया था। तो इनकी स्क्रिप्ट मुझे वाकई अच्छी लगी, तो मैंने इसको डेवलप करो। और के जी क्यों अनाथ आश्रम जाते हैं, क्यों बच्चा लाते हैं, मैंने कुछ सीन पढ़े, तो मैं बोला इसको और हाईलाइट किया जा सकता है लिख के, और कर भी दिया है। बस सब्जेक्ट के कारण कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है। एक्टर तो आपने बहुत खूबसूरत लिया है, एक्ट्रेस के बारे में बता सके? एक्ट्रेस है, मैं एक्ट्रेस से ज़्यादा का अपनी गीतांजलि है, हिमाचल की है, खूबसूरत, और उनको लिया गया है। फिलहाल उसको मंडी है, हिमाचल में रहती, तो बुलाया जा नहीं सकता, दूर है। और कुछ किरदार छोटे मोटे हैं, तो उन्होंने फाइनल किया गया। मैं बोला जैसे शूटिंग के 15-20 दिन पहले फाइनल करेंगे, अभी किसी की डेट ले लो, मालूम को अवेलेबल नहीं है। तो एक छोटा मोटा जैसे लालधारी है, कॉमेडी करते हैं, तो उनको एक है, अब इस तरह खूंखार एक चाहिए इसमें, तो चलो, तो इस तरह है। और कई कैरेक्टर हैं, आएंगे जाएंगे, कास्टिंग काफ़ी है, पर वो उसी शूटिंग के 15-20 दिन पहले फाइनल की जाएगी, क्योंकि अभी आप किसी को ले लो उस टाइम अवेलेबल नहीं है, इसीलिए। क्योंकि मेन कैरेक्टर थे, जो कैरेक्टर उनको एक करार करके मान लिया गया कि ये डेट है, बस। ऑनलाइन में पूछा जाए कि कैसी फिल्म होगी, तो थोड़ा सा मैं तो बता दिया, बाकी तो इन्होंने पूरा एक्सपोज कर दिया। कुछ रिवील नहीं हो रहा है, वो सब बंद। रिवील अभी पूरी कर देंगे तो फायदा क्या। कहा उन्होंने एक थोड़े संक्षिप्त में कर दिया कि अनाथ आश्रम से जो बच्चा लाता है, बाप बेटा उसी को पहुंचाता है। इससे समझो बीच में कुछ क्या हुआ होगा, विवाद, पालता है, बड़ा करता है, खिलाता है, पिलाता है, कुछ विवाद, कंट्रोवर्सी होती है। बस कहानी का थीम यही है कि अनाथ आश्रम से एक बच्चे को लाते हैं, बच्चे को बड़ा करते हैं, बड़ा करके वही अनाथ आश्रम में छोड़ रहा है, वही करती हुए। इन बिटवीन बहुत सी घटनाएं हुई होगी। बाप बेटे की रिलेशन पर है, कोई सोशल ड्रामा दूसरा कुछ? ये यहाँ कोई सोशल ड्रामा नहीं है, ये एक बाप और बेटे की स्टोरी है। एक ऐसी स्टोरी है, बड़ी भावुक, जैसे कि एक अटैचमेंट है। ये लोग खूब इंजॉयमेंट वाले, यानी लाइफ में इनके कोई नहीं है। ये दारूबाज है, इस फिल्म में ये दारूबाज है। दारूबाज यानी बियर, विस्की, इनका शौक है, शौकिया अंदाज है इनका। और बेटा थक चुका है कि मेरे बाप सुधर जा, लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं लेते। अटैचमेंट ऐसा है, तभी एक हिमाचल से एक लड़की आती है और वो लड़की इन दोनों के बीच में आती है, और जबकि सेटिंग यही कराते हैं, इन्हीं की सेटिंग कराई हुई होती है मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत शर्मिला हूँ, मैं बोल नहीं पाता। शादी होती है, फिर ऐसी अड़चनें आती हैं, फिर मैं इनको ले आके अनाथालय छोड़ा। मैं उस टाइप का बेटा हूँ, बहुत नाम कमाया है फिल्म, इस टाइप की स्टोरी। केके जी कुछ बताइए, हम लोग के सामने बड़े शरीफ बनते हैं। देखिए, हम लोग तो जो कलाकार होते हैं, एक्टर लोग, शरीफ
जन्म लेते हैं और शरीफ में ही चले जाते चले हैं। जाते वो हैं। बीच वाली बात बीच पूछा में है। क्या है कि हम जिसकी हमारे वजह से आपको वापस हमारे अंदर डायरेक्टर घुस जाते हैं क्या जी आपको यहाँ पर इस हीरोइन को छेड़ना है जी, यस सर। तो अब इन्होंने जैसा जैसा इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया, आप इनको छेड़िए, आप इनके साथ कॉमेडी कीजिए, आप गाना गाइए, नाचिए, जो जो ये एक्शन बोला हम लोग नाचने लगते हैं, कट रुक जाते हैं। तो एक्टर तो हमेशा से ही बेचारा। सर आपने इनको नचाया वचाया है कि नहीं, इसमें नचाने का कोई प्रयास? अभी ये मुझे पहली बार ब्रेक, मेरा पहला ब्रेक है दोनों के साथ, तो मुझे ये ब्रेक में पहला ब्रेक है लालवानी जी के साथ भी। क्योंकि भाई सालों और से रितेश रिलेशन है, बैठते हैं पर संजोग ही नहीं बनता है। बना तो हिंदी फिल्म बहुत के लिए लोगों के रिलेशन में रहते हैं। हाँ, रिलेशन तो हम मेरे इनके साथ बहुत पुराने पुराने हैं। और रितेश जी के साथ भी 2-3 साल, कितना 7-8 साल, 7-8 साल से है। और रितेश जी बहुत अच्छे लड़का है, ये बहुत प्यारा लड़का है। इंसान भी है। अच्छा, इनके आप थोड़ा टाइटल रिवील कीजिए, कहानी का मैं बता दीजिए इसकी मतलब क्या टाइटल आपको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? खामोशियाँ। हमको नहीं जानना। ये आप खामोशियाँ। की तरफ से जानना चाहते जैसे- हैं। इनका रखने का रीजन क्या है? रखने का रीज़न ये कैसी खामोशियाँ एक्चुअली होता यूँ है कि जब एक बाप क्योंकि एक हलचल वाली फैमिली में सडनली एक ऐसा ग्रहण लगता है, सब खामोश हो जाता है, एकदम थम सी जाती है सब कुछ चीज़ें। इसी को देखते हुए एक टाइटल रखा गया हुआ कि एकदम चीज़ें कैसे एकदम से थम कैसे गई, क्योंकि जिस फिल्म में केके है और यहाँ पे अलग अलग किरदार है। केके का स्ट्रगल पीरियड है, एक हलचल मचाने वाला है। जब इनकी एंट्री होगी तो जिस डांस की बात कर रहे हैं कि नचाया कि नहीं नचाया, ये इतना नाचते हैं कि मैं सर पकड़ लेता हूँ कि बस रुक जा मेरे बाप, लेकिन ये नहीं रुकते। छोटी छोटी बच्चियों को सीटियाँ मारते हैं। उस ऐसे ऐसे किरदार है, मतलब इतने, देखिए मुझे लिखने में 2 साल लगे हैं। एक के ऐसे ऐसे कैरेक्टर बोलिए, किरदार मत बोलिए, इनका पजामा मत कीजिए। तो- सर ये फ्लोर पे कब जाएगी और कहाँ जाएगी? फ्लोर पे तो अभी भी जा सकते हैं, मगर कुछ मैं भी बिजी हूँ, जैसे कई लोगों की डेट मैच करनी है। तो ये 6 मार्च से सिवान में फाइनल है डेट्स की। 6 होली के मार्च। जस्ट क्योंकि होली आ रही है, उसके पहले मैं बिजी हूँ, मेरी एक फिल्म और है, वेब सीरीज है। तो कुल मिला के इसको मिला 2 महीने ढकेला, तो इन्होंने डायरेक्ट फरवरी 6 को भी एंड करके 6 मार्च से सिवान में इसका शुभारंभ होगा। कितने गाने रखने वाले हैं? गाने इसमें ज़्यादा नहीं रहेंगे, 2-3 सिचुएशन सॉन्ग हैं, गाने पे नहीं, क्योंकि जबरदस्ती गाने ठोसना, मतलब आजकल बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हिंदी सर, उसमें गानों का दौर गया। 2-3 गाने पहले हमारे भोजपुरी में 15 थे, 12 आए, 10 आए, अभी 8 आए, अभी 6 आए, अभी 5 आए, यहाँ भी खत्म हो गए। हमारी फिल्म भी बड़ी है। एक सर एक ऐसी सवाल लेता हूँ। हाँ जी। क्योंकि चुनाव चल रहा है, आपने केसारी लाल को 2-2 हाथ करने के लिए बोला था, बहुत बवाल भी हुआ था। वो तो इलेक्शन में 2-2 हाथ कर रहे हैं, आप नहीं जा रहे हैं? मुझे भी किसी का फ़ोन आया था कि आपको हम टिकट दिला रहे हैं और आप इस बार लड़ जाइए चुनाव। तो मेरा बिल्कुल भी ऐसा झूठों की दुनिया में जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, तो इसलिए मैंने मैं चुना उसको। लेकिन हाँ, मैं बिहार की जनता से अपील किया था कि आप लोग अपने अपने मतों का प्रयोग ज़रूर करिए, और किसको करिए ये भी आप सोच समझ कर करिए। ऐसा मैंने वीडियो अपलोड किया था। सर डीओपी कमान किसके हाथ में है इस वक्त? डीओपी ये राजन आर्या हैं, इन्होंने अभी अनुज जलोटा की फिल्म की है आदर्श जी के साथ। मेरी अभी फिल्म लेटेस्ट करके आए हैं बिहार में, पुलिस वाली बहू। काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी की, तो बहुत पुराने अनुभवी नहीं मगर काफ़ी काम कर रहे हैं। तो मैं बोला यार, ये मैंने उससे पहले सीनियर कैमरामैनों के साथ भी काम किया, और ये फिल्म में देखा तो मैं बोला यार कम लाइट में भी इन्होंने अच्छा काम किया, पूरा खिल के उठा पिक्चर। तो मैं बोला अब तू लगातार मेरी फिल्म कर रहा है, और कर भी रहा है। मेरी मराठी भी की है, मराठी के सुपरस्टार भरत जाधव, उनकी भी फिल्म मैंने की है, डायरेक्ट लिखी भी है, शिवाजी मराठे, वो भी कैमरा मैन इनको सेकंड। तो ये फिल्म भी मैंने ये आया तो बोला डीओपी ये रहेंगे। मैंने बोला ठीक है, क्योंकि बोला एक डायरेक्टर का होता है कि एडिटर और ये 2-3 चीज़ें होती है जिससे अंडरस्टैंडिंग रहती है। डीओपी बहुत मायने रखता है। मायने रखता है, काफ़ी मायने रखता है। अगर वो शायद वो फिल्म को बिगाड़ भी दे, इसलिए उसे पंगा भी नहीं लेना चाहिए को। मालूम पड़ा है एक्सपोज आउट करे जाओ, रीशूट करो, तो इसलिए इसे डर के भी रहना पड़ता है। आप कुछ बताइए DOP के बारे में। इसमें क्या क्या आप अपना
पार्ट्स डाले हैं फिल्म में? देखिए अभी तक जो फिल्में आती हैं जैसे कि सबका पैटर्न सेम होता है, सेम जनरेशन की कहानी चलती है। जैसे लाइक अगर 2024 चल रहा है उसी साल कहानी होती है, लेकिन इसमें क्या है जनरेशन गैप है, तो आपको सिनेमेटोग्राफी में वेरिएशन लेनी है तब जाकर आप इस चीज़ को जस्टिफाई करें। तो मेरे लिए भी एक चैलेंजिंग फिल्म है जिसमें मैं अपना इनपुट डाल के और इसको ग्राफ को मैं मतलब क्या बोलते हैं इसको सेट करते हैं, हाँ ग्राफ सेट करते हैं। ग्राफ सेट करते हैं, क्योंकि मुझे तीनों जनरेशन को अलग अलग करके उस समय का जो लुक आता है, आप कभी भी देखेंगे तो सब में कुछ अलग लुक है, तो वो डिफरेंट लुक देना है। तो बेसिकली एक तरीके से ये प्लेन सिनेमा नहीं है ना, ये रोमांस या एक्शन मूवी है कि एक ही पैटर्न में पूरी फिल्म चल रही है, इसमें उतार चढ़ाव है। तो मेरे लिए भी एक अच्छी चीज़ है कि मुझे अपनी कामयाबी दिखाने का जो मौका है इसके ज़रिए मैं दिखा सकता हूँ। कितने फिल्म इंडिपेंडेंट इसके पर? इसके डिफरेंट ने काउंट तो नहीं किया बट ऑलमोस्ट 10 के ऊपर होंगे। मराठी से नहीं मराठी है, एक अभी हिंदी इन्होंने है। हिंदी किया, मैं भी उसमें काम किया हूँ सर के साथ इनके अभी किया, हाँ। भारत देश है मेरा। हाँ पुलिस जी, थोड़ा अपना खाका बता दीजिए, कितने नंबर की आपकी फिल्म होगी और किस किस लैंग्वेज में आपकी फिल्म? मैं तो पता नहीं कि मेरे पास 7-8 तो मेरी पोस्ट प्रोडक्शन में पड़ी है जी, मैं महुआ में सब तो आज मैं तो गिनता भी नहीं, पता नहीं लोग गिनते जाते हैं। मेरी तो कितनी वेब सीरीज पहले ऐड फिल्म है, आयशा जुल्का से लेके कितनी पुरानी ऐड फिल्म। मेरे को लगता है कि इन सब में उम्र मेरा ही होगा, वो दिखता नहीं होगा, सबसे ज़्यादा बुजुर्ग मैं ही हूँ। इतनी फिल्में आ चुकी है, हाँ दिखता भले नहीं होगा। इतनी ऐड फिल्म है, दूरदर्शन में सिली हाजमोला के ऐड, सुनहरे पल, दूरदर्शन, कितना पूरा कैरियर ही खत्म हो गया, क्या गिनते रहे। सर एक चीज जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपको काफी समय से जान रहा हूँ, हाँ। आपको लग रहा है कि जिस मुकाम तक आपको पहुंचना चाहिए था, जो टैलेंट आपके पास है, क्या वहां तक आप पहुंच पाए? वो नहीं पहुंच पाया कि मैंने कभी सीरियस लिया नहीं। मैं लाइफ को एंजॉय करते गया, खाया घूमा फ्री हुआ, चलो हिमाचल, चलो चंडीगढ़, वो नहीं लिया। बाद में इसका पछतावा रहा। जिनको मैंने आगे लाया उन लोगों ने मेरे पाँव मतलब ये जब मुझे बताने का प्रश्न किया है तो बता दूँ, उन्हीं लोगों ने किया। मैंने बड़ी बड़ी फिल्में शुरू की थी, सुनील शेट्टी को भी लेके की थी, एक ही थी। मैंने जरीन खान को भी साइन किया था फिल्म के लिए। तो सब शुरू होती थी, मैं समझ गया कि मेरे अपने ही, मेरे जाते ही जो फिल्मी अंदाज में बोलते हैं ना, आप गए तो खड्डा खोदना शुरू। मैंने सोचा अब लाइफ को ऐसे ही। इस फिल्म से तो- सर फिर से लॉन्च हो जाएंगे। तो नहीं, मुझे अभी होना वो नहीं, मैं मगर एक है कि मैं पूरे कैरियर में मैं कभी खाली नहीं बैठा। बिल्कुल। मेरे को अभी भी फ़ोन आया, अभी मैं बाहर गया, कब आ रहे हो लोकेशन से, मैंने 14 या 15 को आ रहा हूँ। मैं जैसा पता चलता फिर ये टिकट भेज देता हूँ, आ जाओ। तो ये ऊपर वाले की कृपा रही है, फ्री नहीं बैठा हूँ मेरे पूरे कैरियर में। हाँ, 1-2 बार थोड़ा फ्रस्ट्रेशन वो फैमिली की वजह से बैठना पड़ा कभी, और लॉकडाउन की वजह से, वो बात अलग है। बाकी काम ये गया, दूसरा आ गया, दूसरा एक फिल्म आ गया, बोलते करना है अगले महीने विरार में करना है, करो। उसके बाद मार्च इनका आ गया, उससे पहले भी फरवरी बात चल रही है। मतलब इतना तो चल रहा है, बहुत है कईयों के पास तो कोई आपको अप्रोच करता है तो किसकी प्रायोरिटी रहती है, बजट की या स्टोरी की या फिर देखो, बजट तो आज तक मैं भी रहा, कारपोर्ट रहा, पिंजर वगैरह, मनोज वाजपेयी, सब फिल्म का बजट मेरा ही बनाया हुआ है, बड़ी बड़ी फिल्मों का बजट। तो हर प्रोड्यूसर अरबपति भी ओसवाल भी रोता था 11 करोड़ का 10 को 9 करोड़ में बिठाओ, 25 लाख वाली फिल्म को 20 लाख में बिठाओ, 20 दे दो तो 18 में बिठाओ। प्रोड्यूसर का बजट आज तक होता ही नहीं है, मगर सेट पे जाते ही 5 लाख बढ़ जाता है। वो कहाँ से लाता है वो उसका लुकआउट है। ये मेरा इतिहास रहा है। वो बोले, अगर कोई बोलता है अरे यार ये 20 लाख में बनाना है, 18 में बैठ जाएगा, कुछ नहीं है, हमारा काम है बिठाना बस इसको। फिर आप जानो, फिर गलतियाँ होगी तो उसका बजट वो बढ़ता है, अगर तो ऑटोमेटिक बढ़ता है, क्योंकि प्रोड्यूसर अपना बजट बनाता है। जैसे रितेश जी बनाएंगे अपना बजट बनाएंगे, और हम अपना बनाएंगे। अगर ये चीज़ें बनाए कि इतने में जैसे इक्विपमेंट आता है, इतने आता है, तो ठीक है मार्केट रेट से। फिर भी आपका बजट क्यों बढ़ता है? क्योंकि वहाँ पे कोई चीज़ें सामान नहीं, हम तो बोलते हैं कि 15 दिन में फिल्म बनेगी। 15 दिन में जब बनती है कि जब आप सुबह 7 की शिफ्ट रख रहे हो, सुबह 7 तक आपकी गाड़ी रेडी है, आकर रोज़ 1-1.5 घंटा भी लेट होगा तो आपका 2 दिन बढ़ जाएगा रोज डेली करके। अभी मेरे साथ वही कहानी हुई है। मैं हालांकि इंटरव्यू बोलना ये गवाह है, 6 बजे मैं चौकीदार बन के बैठता था। ये सब दाढ़ी वाले जय यादव सब गवाह हैं। अरे जाओ आर्टिस्ट को लेने के लिए, जाओ, वो प्रियांशु कुणाल जी वेट कर रहे हैं गाड़ी लेने के लिए। 3 गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर उधर गुटखा खा रहा है,
अब उसका काम कौन का प्रोडक्शन वाले का देखेगा, मैं देख रहा। शूटिंग स्टार्ट टू फिनिश शेड्यूल में है कि वो एक शेड्यूल में 2 शेड्यूल में चल रहा कौन सी ये शूटिंग तो मैं कोई भी मेरी फिल्म का रहा है आज तक एक ही शेड्यूल में निपटाने वाले का काम। वो प्रोड्यूसर की गलती हो जाती है तो 1-2 दिन का रह जाता है, मगर एक ही शेड्यूल में जाओ करके आ जाओ। वो पैच वर्क भी नहीं रखता मैं, वो गलती किसी उनके प्रोडक्शन साइड से होती है, पूरा दिमाग में शेड्यूल लेके ही जाता हूँ मैं। वो सब काम मेरा बहुत कम रहा है कि सेकंड शेड्यूल ऐसा है। मुरली जी के लिए और मेरे लिए हम लोग का तो हमेशा ये हम लोग शूटिंग करते रहते हैं, बहुत सारी फिल्में करते रहते हैं। रितेश जी पहली बार लॉन्च हो रहे हैं और रितेश जी ने इस कहानी को लिखा है और बहुत दिल से लिखा है, बहुत मेहनत किया है। आप लोग इनको आशीर्वाद दीजिए। हम लोग का आशीर्वाद है, अपने ये आत्मविश्वास हम लोग देख रहे हैं। ये हीरो भी हैं, ये इनकी मुरली मधुर बजेगी, आप लोग बस सब लोग उस पर थिरकेंगे। केके जी पर नजर रखिएगा। इनकी एक हीरोइन दिया है नहीं हमने। हाँ। लेकिन आज आपने खुलासा किया, हम लोग भरमा रहे थे इतने साल से। बहुत फिल्म देखिए और भी खुलासे आएंगे। कि उनका कॉन्फिडेंट, उनका हंसमुख चेहरा, ये स्वागत है इंडस्ट्री में और मैं बेस्ट विशेस देता हूँ। हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई आपको भाई। और ऐसे ही हमारे मित्र केके भाई, ये भी पुराने मित्र हैं हमारे, हम थिएटर साथ में उस समय किया करते थे, यानी लगभग इनके साथ भी हमारा दोस्ताना 35 साल से। तो जी सर, आप क्या कुछ शुभकामना देना चाहेंगे? मुझे बोल रहे हैं? जी हाँ जी आपको बोले। सबसे पहले तो आपके चैनल के द्वारा सभी दर्शकों को नमस्कार। और हमारे हीरो क्या नाम है? रितेश राय। रितेश राय जी को और मुरली लालवानी जी डायरेक्टर, इन दोनों को धन्यवाद देता हूँ जो मुझे यहाँ आमंत्रित किया। बहुत अच्छी बात है। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिल्म नाम के हिसाब से तो बहुत सुपर डुपर है और हीरो भी सुपर डुपर ही है। बाकी ये कैसी खामोशियाँ ये बता रही है कि मतलब पूरा जहाँ हलचल मचा हुआ रहता है, वहाँ पे अगर अकस्मात सब शांत हो जाए, सब शांत हो जाए तो फिर सब लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या हो गया। एक ऐसी खामोशी है जो एकदम मतलब एक चिड़िया का भी आवाज़ दिया। मेरे समझ से ऐसा लग रहा है। और इस फिल्म में कास्ट तो मैं नहीं हूँ अभी, उन्होंने आमंत्रित किया तो मैं आ गया। बाकी अब आगे देखें क्या होता है। बाकी मुरली सर और साहिब में जो बैठे जरा उनका परिचय दीजिएगा। जय यादव। और हाँ जी, जानना चाहते हैं वो आप उनको फिल्म ले रहे हैं या नहीं? जय यादव आए तो शुरुआत उनकी भोजपुरी इंडस्ट्री से मेरी फिल्मों से ही हुई है। नीरज लाल यादव की जो निर्वा की फिल्म थी उसमें भी थे ये। स्वर्ग हमारा तेजस्विनी यादव जितनी फिल्में आई सब में थे। लगातार तो हैं। इनके 2 फिल्में मैंने किया है, इस फिल्म में तेजस्विनी यादव और ग्रेट भैया जी। इन्होंने मेरे साथ 3-4 फिल्में की है, समर जी की है, प्रिंस की है, रूपा के साथ भी किया। काम कर ही रहे सर हैं। तो पहचान इन्होंने 7 फिल्में 6-7 फिल्में मेरे साथ कर ली है। इस फिल्म में है कि नहीं? इस फिल्म में इसका स्क्रिप्ट में जहाँ किरदार निकलेगा तो जरूर होंगे, क्योंकि मेरे साथ जो जुड़ा है अगर उठा के देख लेंगे रिपीट आया। एक हीरोइन ने 7 फिल्में कर ली मेरे साथ। अरे वाह। और अब नहीं है, दूसरे हीरोइन ने 3 फिल्में कर ली, दूसरी हीरोइन ने और 3 फिल्में कर ली। कोई विलन, कोई हीरो आया 3 फिल्में। सिर्फ मैं वर्जन हूँ। सर आप बिजी हैं जी सर, क्या कुछ शुभकामना देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो सर आप सभी को नमस्कार और आपके चैनल को नमस्कार और हमारे आदरणीय मुरली लालवानी जी उनको भी नमस्कार प्रणाम। भैया रितेश राय को और सर के गोस्वामी जी, यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को हमारा सादर नमन और प्रणाम करता हूँ। और हम भोजपुरी एक्टर जय यादव। और जैसे कि आपने पूछा मुरली सर से, तो मुरली सर ने अब इंडस्ट्री में डेब्यू करने के लिए उन्होंने सबसे मुझे ही लेकर आया उन्होंने। तो अब तक तो उन्होंने जितनी भी फिल्में की है सब में कहीं ना कुछ कैरेक्टर है मेरा उसमें। उसके साथ साथ मराठी मूवी में भी किया है और 1-2 हिंदी वेब सीरीज भी कर रखा है और उनके आशीर्वाद से अभी तक चल ही रहा है। बाकी सर और क्या बताएं।
थैंक यू सर, थैंक यू। आदित्य सर के लिए क्या कुछ शुभकामना होगी, एक नई फिल्म से अपनी शुरुआत कर रहे हैं? शुभकामना तो बहुत सारी है, और रितेश भाई के लिए, मुरली सर के लिए और ऑल टीम के लिए। हमारे बड़े भैया के गोस्वामी जी यहाँ मौजूद हैं, भैया हैं। ये कैसी खामोशी है, वाह क्या बात है। पोस्टर लाजवाब है, देख रहे हैं कितनी खूबसूरत पोस्टर है। प्लस हमारे हीरो हैंडसम, सारी यूनिट खूबसूरत है। तो विशेष विदाई ये है कि ये फिल्म बहुत अच्छी तरह से बने और सुपर डुपर हिट हो। और मुरली सर के साथ मैंने सर फिल्म करके आया, एक बहुत ही बेहतरीन मेहनती टेक्नीशियन है, उनके बारे में जितना भी कहूँ सब कहूँ। जी सर, आपकी क्या शुभकामना रहेगी रितेश सर के लिए? अब रितेश जी तो अच्छे एक्टर है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे मुरली जी है वो बहुत ही अच्छे इंसान है, सबके लिए भला करते हैं और सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं। और डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने अभी अविनाश जी को लेकर के एक फिल्म कंप्लीट किया, वो भी बहुत मेकिंग देख के बहुत अच्छा लगा। और मेरा शायद दुर्भाग्य था कि मैं नहीं पहुंच पाया। सर, आपको क्या लगता है मुरली सर के डायरेक्शन में जो फिल्म ये बनने वाली है, क्या गुल खिलाएगी? गुल खिलाएगी क्या, एक नया इतिहास बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और बनाया ही इन्होंने। बहुत सारी फिल्में बनाई, जितने भी बनाई फिल्में सारी अच्छी हुई और अच्छी रिलीज़ हुई। सबसे बड़ी बात है फिल्म रिलीज होना। तो मेकर बहुत अच्छे हैं, और मैं भगवान से ही बोलूँगा कि हमेशा खुश रहें। अविनाश सर, कुछ साझा कर सकते हैं कि मुरली सर के डायरेक्शन कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा रहा, बहुत। मुझे 22 या 23 साल हो गया इंडस्ट्रीज में, और मुरली सर के साथ काम किया मैंने, और मुझे कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं इरिटेट हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, या जो काम मैं करने आया हूँ उसमें मुझे काम करने का वक्त नहीं मिल रहा है, या मुझे अपना कला दिखाने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें मुझे मिली, और ट्रीटमेंट भी अच्छा मिला, और उनका साथ स्नेह भी अच्छा रहा, सबके साथ अच्छा रहा। हम सब लोगों ने पिकनिक की तरह काम किया, भी बैठे हुए हैं, बड़े एंजॉय के साथ काम किया, और एक बेहतरीन फिल्म बना। हमारे दादा बैठे हुए वहाँ पीछे, जिन्होंने हमें कैच करके यहाँ तक लाया है राजन दादा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।